हेलो गाइस, वेलकम टू कुंदन सिंह यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग का पहला चैप्टर जो 10th क्लास में है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल लेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली जो हमारा लाइट चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या अंतर होता है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइट हमारा क्या होता है। लाइट हमारा एक होता है रे होता है। रे मीन्स लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, मैग्नेटिक वेव भी है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। प्लस लाइट कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको देखने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट यानी टू सी द ऑब्जेक्ट। और लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वैक्यूम की स्पीड होती है। लाइट की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है जो कि हम लोग फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। रिफ्लेक्शन को अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया जाए तो इसको कहते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब कि कोई भी लाइट है, अगर कोई भी लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मिरर हो गया, मिरर पे पड़ती है तो मिरर पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद उसी सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्शन हम लोग इसी को कहते हैं। अब ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। बेसिकली जो हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ही हमको ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी बॉडी से जब लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस आती है, हमारे आईज पे पड़ती है, तो वो चीज हमें विजिबल होता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपका दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 एंड मीडियम 2, इसमें क्या होता है, ये मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इसमें क्या होता है, लाइट एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ या तो बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं दो टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं कि हमारे रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। तो वन बाय वन हम दोनों चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन में हम बेसिकली जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा मिरर्स में ऑब्जर्व होता है। जैसे आपके घर में प्लेन मिरर होगा जिसमें आप लोग चेहरा वगैरह अपना देखते होंगे, तो वो फुल्ली हमारा रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो रिफ्लेक्शन हमारा किस पे ऑब्जर्व होता है, बेसिकली मिरर में। ठीक है, मिरर में आप रिफ्लेक्शन देखेंगे। और इसी चैप्टर में जो आपके 10th में रिफ्लेक्शन है, इसमें हम लोग बेसिकली दो टाइप के मिरर पढ़ेंगे। एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। ओके, और रिफ्रैक्शन हमारा जो ऑब्जर्व होता है वो बेसिकली लेंस पे ऑब्जर्व होता है, जो कि लेंस में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें लाइट एक साइड से दूसरे साइड दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो वो जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो हम लोग लेंस में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास मिरर है, मिरर भी हमारा दो टाइप का होता है। एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आप रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्रैक्शन है, इसका डेली लाइफ में हम लोग यूज कहां करते हैं। क्योंकि जब हम लोग यूज जान लेंगे तो उस चीज को, कोई भी चीज होती है या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने में हमको आसानी होती है। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं बाइक्स या ऑटोमोबाइल में इसका यूज काफी होता है। ऑटोमोबाइल में आपने देखा होगा रेयर व्यू मिरर।
जिसमें हमारा स्फेरिकल मिरर का यूज होता है, जो कि पीछे से कोई भी गाड़ी या ऑब्जेक्ट अगर आ रहा होता है हमारी तरफ से, तो हम रियर व्यू मिरर में देख के पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट या गाड़ी कहाँ कितनी दूरी पे क्या है। इसका रिफ्लेक्शन का यूज, मिरर का यूज बेसिकली होता है डेंटल डिपार्टमेंट में। डेंटल डिपार्टमेंट में अगर कभी भी आप डेंटल के डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर के पास एक चम्मच टाइप का होता है जिसमें मिरर लगा होता है, और वो हमारे दांतों को उससे टेस्ट करता है या देखता है कि दांतों में हमारे कहाँ प्रॉब्लम है। और इस रिफ्रैक्शन का यूज बेसिकली हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप में, जिसमें कोई भी चीज हमको इनलार्ज होके दिखती है। और बहुत सारी साइंटिफिक चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप, जैसे टेलीस्कोप हो गया, इन सब में हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्शन का। तो अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में अब तक हम लोग ने देख लिया कि बाउंस बैक लाइट इन द सेम मीडियम हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में अब हमारे दो लॉज काम करते हैं, तो उन दो लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला लॉ हमारा होता है इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। प्लस जो हमारा इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव रे। ये हमारा होता है नॉर्मल, ठीक है। पहला जो हमारा लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमारा होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो हमारा पहला लॉ होता है वो होता है। दूसरा लॉ हमारा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आर लाइज इन सेम प्लेन। मींस पहला लॉ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, ये तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कभी भी अगर आपका रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमारा होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। लाइज इन द सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, प्लेन 2D डायग्राम हमारा होता है। उस प्लेन में अगर एक ही प्लेन में कोई लाइट आती है और उसी प्लेन से वो वापस हो जाती है, तो जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्रैक्टिव रे वो उसी सेम प्लेन में रहेगा, और प्लस नॉर्मल भी हमारा उसी सेम प्लेन में रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये बेसिक लॉ है। ओके बच्चों, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये मैंने लिख दिया। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मिरर पे चलते हैं कि मिरर क्या होता है, कैसे बनते हैं एंड कैसे हम उनका यूज करते हैं, और उससे इमेज हमारा कैसे फॉर्म होता है। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस सीधे एग्जाम में 2 नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में। मिरर बेसिकली आपका 2 टाइप का होता है। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बेसिकली आपने अपने घर में जो चेहरा देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। उसमें क्या होता है कि सिंपल एक साइड पॉलिश्ड होता है और दूसरा साइड आपका रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है।
तो बेसिकली जो साइड पॉलिश होता है उसमें 95% ऑफ सिल्वर पॉलिशिंग होती है, और दूसरी साइड हम लोग इसको इमेज को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन का काम करता है। अभी हम लोग ने देखा था इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन रे, जिसको हमने अभी ये वर्टिकली आपको दिखाया है। अभी मैंने हॉरिजॉन्टली देखा था, ये वर्टिकली प्लेन मिरर इस तरह से हमारा काम करता है, और ये प्लेन मिरर हमारा 95% से ऊपर की रे रिफ्लेक्ट कर देता है। अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर अगेन दो टाइप का होता है। पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे जो सिलेबस में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर जो कि आपका दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग इन दोनों मिरर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के, और इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिकली स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल का मतलब, स्फेयर का मतलब होता है गोला, यानी किसी भी स्फेयर से जो काट के, ऑब्जेक्ट काट के या कुछ पार्ट काट के जो मिरर हमारा फॉर्म किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जैसा कि दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर बेसिकली इस टाइप से बनता है हमारा, जिसका ये आउटर यानी उभरा हुआ पार्ट पॉलिश्ड होता है, और ये जो केव टाइप के स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो केव लिखा है, केव टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। जो हमारा ये केव टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। आप देख रहे हैं ये केव बन रहा है, अगर कभी मूवीज वगैरह में देखिए तो केव इसी तरह से बना होता है, और केव वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। आप इससे याद कर सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव है, केव में केव वाला पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी इसमें जो इंटरनल पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है, और आउटर पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। तो यह हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और इसी मिरर से हम लोग बेसिकली जो हमारे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं वो बेसिकली कॉनकेव मिरर से फॉर्म होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर से आमतौर पे इमेजिनरी इमेज फॉर्म होते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। कॉनकेव मिरर, ये हमारा कोई स्फेयर है, ये हमारा कोई स्फेयर है जिसको हम लोग ने यहां से एक तरह से कट कर दिया है, और ये पार्ट हमने निकाल लिया। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, इसका पीछे वाला पोर्शन हमने पॉलिश कर दिया है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर से जुड़े कुछ टर्म्स देख लेते हैं, या यूं कहें कि स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहली बात, अगर कोई स्फेयर से कोई मिरर काटा गया है तो सिंपल सी बात है, स्फेयर का एक अपना खुद का सेंटर होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी। उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली ये स्फेयर का सेंटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये हम कॉनकेव मिरर को अलग बना के आपको बाकी टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया हमारा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये जो इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे हम कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए हमको एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहां पे जहां पे ये इमेजिनरी लाइन और मिरर का ये अपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे को अपर्चर। ओके, तो ये जो बेसिकली रिफ्लेक्शन का जो सरफेस होता है, उसका जो डायमीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर के बाद इसमें एक पॉइंट आता है फोकस। फोकस, एफ फॉर फोकस। तो फोकस के लिए क्या करते हैं, इसमें इंसिडेंट रेज जितनी भी हमारी होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरती हैं। इंसिडेंट रेज हमारी जितनी भी होती हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरती हैं। उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस। फोकस, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। अगर कोई सिंगल रे हमारी फोकस से होकर गुजर रही तो उसको रे बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारी रेज हमारी फोकस से होकर गुजर रही तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम। तो बेसिकली आज आपने देखा कि अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये हमारा हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं फोकस, फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे जो हमारा कॉन्केव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ये आपके 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार आपके 10th के एग्जाम में 5 नंबर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछ लेते हैं, या 1-2 नंबर में वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इमेज आपकी कहां पे बनेगी, कैसे बनेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्केव मिरर से जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। अब आज आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज आपने पढ़ा है लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। प्लस आपने रिफ्लेक्शन का ओवरव्यू लिया है, रिफ्लेक्शन का ओवरव्यू, रिफ्रैक्शन का ओवरव्यू, प्लस स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो आज मोटा मोटा आपने ये 3 टॉपिक पढ़ा है। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी बुक से इस टॉपिक को एक बार रीड करेंगे, और रीड करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं।